अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे आप लोग हो? सो ठीक ठाक होंगे। आज हमने लास्ट टाइम हमने एग्जांपल एक की थी यूएमएल क्लास डायग्राम की। आज उसी को ही डिटेल से देख लेते हैं। यूएमएल क्लास डायग्राम बेसिकली क्या है? ब्लूप्रिंट होता है जो आप क्लासेस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। और बेसिकली क्लास डायग्राम शो करा रही होती है क्लास का नेम, क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के ऑपरेशंस। ठीक है, यानी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। 3 पार्ट होते हैं। बॉक्स की तरह का होता है जिसमें क्लास का नेम सबसे ऊपर गिवन होता है, सेंटर वाले बॉक्स में क्लास के एट्रीब्यूट और साथ में कॉलन दे के उसकी डाटा टाइप, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो वो वैल्यू दी जाएगी। उसके अलावा ऑपरेशंस, जो लास्ट पार्ट है उसमें ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस में उसकी रिटर्न डाटा टाइप है जो वो बताई जाएगी। अगर कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं है तो वो वॉइड बताया जाएगा। ठीक है, क्लास का नेम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास का नेम को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट का क्लास का नेम यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके एट्रीब्यूट होंगे नेम, एड्रेस और आईडी, और उसके ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्लास के रिलेशनशिप क्या होते हैं? जनरलाइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है और डिपेंडेंसीज होता है। जनरलाइजेशन क्या है? और इसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये सब क्लासेस के साथ रिलेशनशिप को शो कराता है। ये बताता है कि कौन सी सुपर क्लास है, कौन सी सब क्लास है, यानी कौन सी पेरेंट क्लास है, कौन सी जो है उसकी चाइल्ड क्लासेस है। ठीक है, बिकॉज इट लिंक्स अ सब क्लास इनटू इट्स सुपर क्लास, इट अलाउ अ सब क्लास टू इनहेरिट मल्टीपल सुपर क्लासेस बट इट कैन नॉट बी यूज्ड मॉडल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड। जैसे अकाउंट है तो उसमें चेकिंग अकाउंट की एक क्लास है, सेविंग अकाउंट की क्लास है, क्रेडिट अकाउंट की एक क्लास है। एसोसिएशन जो है वो स्टैटिक रिलेशनशिप को भी शो करता है, जैसे स्टूडेंट और कॉलेज का। स्टूडेंट कॉलेज में स्टडी करता है, स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो उनका आपस में भी पढ़ाने का है। ठीक है, एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन होता है कि कोई ख़ास एक दूसरे का क्लास का, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक होती है उसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं जो हिस्सा हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एग्रीगेशन एज स्पेशल टाइप का कंपोजिशन भी होती है। ठीक है, इन कंपोजिशन अ क्लास इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद अनदर क्लास। लाजमी बात है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये शो करता है कंपोजिशन को। डिपेंडेंसीज इसमें होती हैं। डिपेंडेंसीज किस तरह से होती हैं? डिपेंडेंसी शो दैट वन क्लास डिपेंड ऑन अनदर, चेंज इन वन क्लास विल क्रिएट चेंज इन अनदर क्लास। ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजिंग होती है तो एम्प्लॉय जो है फुली वो डिपेंडेंट है किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये डिपेंडेंसी है। अब इसमें एक क्लास जो है वो हम एटीएम क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। एटीएम क्लास क्या है कि हमने एक एटीएम मशीन को यूज़ करना है, उसको ऑपरेट करना है। तो एटीएम का क्या सिस्टम होगा? एक एटीएम होगी, अ, ठीक है, एटीएम है। अब एटीएम में उसके एट्रीब्यूट्स कितने, कौन कौन से हैं, लोकेशन होगी और वो मैनेज कौन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जो उसमें से परफॉर्म की जा सकती हैं, और आइडेंटिफायर में होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है। ठीक है, अब एटीएम जो है वो आइडेंटिफायर जो है हाँ जी। अब एटीएम ट्रांजैक्शंस की बात करें, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होता है, डेट होगी और टाइप होगा, और वो अपडेट होगी। उसकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी किस में होगी? अकाउंट में। अकाउंट की एट्रीब्यूट्स होंगे टाइप और उसका ऑनर, और अकाउंट से बैलेंस जो है वो चेक किया जा सकता है। ठीक है, और अकाउंट्स के फर्दर आगे सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने इनहेरिटेंस को शो किया है कि अकाउंट के आगे फर्दर टाइप्स हैं, सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है। ठीक है, इसमें अकाउंट आईडी होगा, यानी इनकी एट्रीब्यूट जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, जबकि जो अकाउंट जो है वो चेक बैलेंस की ऑप्शन मौजूद होती है। अब जो ट्रांजैक्शन एटीएम की ट्रांजैक्शन होती है, इसमें पिन जनरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है, और ट्रांसफ़र अमाउंट का भी फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, और विदड्रॉ का भी। ट्रांसफ़र भी अमाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ये है ट्रांसफ़र की एक और क्लास हो गई, उसमें अमाउंट होगी और अकाउंट आईडी होगी और उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। जबकि विदड्रॉ क्या होगा? विदड्रॉ का फंक्शन होगा कितनी अमाउंट विदड्रॉ की है। और अगर मैं नई पिन जनरेट करना चाह रही हूँ तो नई पिन जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी? नई पिन जनरेट करने के लिए ये तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप
रिलेशनशिप तभी होगा जब एटीएम ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाएगी। अगर एटीएम ट्रांजैक्शन ही परफॉर्म नहीं की जाएगी तो ये तीनों ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म, ये तीनों क्लासेस का कोई लिंक नहीं बनता, इनकी भी कोई एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगी। मेरे अकाउंट टाइप एंटर किया जाएगा और न्यू पिन जो है वो जनरेट किया जाएगा, ठीक है। और अब एटीएम जो है वो कोई ख़ास बैंक मेंटेन कर रहा होता है। बैंक होगा तो एटीएम मेंटेन करेगा, बैंक ही नहीं होगा तो एटीएम मेंटेन नहीं करेगा। तो उस एटीएम का कोई कोड होगा, उसका ख़ास कोई एड्रेस होगा, वो मैनेज करेगा और मेंटेन करेगा। क्या करेगा, कस्टमर को मैनेज कर रहा होता है, कस्टमर के साथ उसका रिलेशनशिप है बैंक का, और वो मैनेज कर रहा है डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, वो कस्टमर को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है अकाउंट की, और डेबिट कार्ड को भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है अकाउंट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक यूएमएल क्लास डायग्राम बना ली जिसमें हमने एक कंप्लीट एटीएम सिस्टम को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है क्लास होटल मैनेजमेंट की। होटल मैनेजमेंट में देखो, होटल मैनेजमेंट में मैं अलग से सेपरेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से नज़र आ जाए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, एक सबसे पहले तो होता है होटल। होटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं रूम, तो इनका आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। रूम्स होटल की एग्जिस्टेंस की सूरत में, यानी रूम जो है वो डिपेंड कर रहे हैं होटल पे, ठीक है। वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, होटल पे। होटल पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर होटल होगा तो रूम्स एग्जिस्ट करेंगे, वरना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उस होटल का कोई ना कोई नेम होगा, उसकी लोकेशन होगी, ठीक है, उसकी डाटा टाइप बता दिए। अब गेट रूम का फंक्शन होगा, गेट रूम का फंक्शन किसके साथ, रूम्स के साथ इसकी एग्जिस्टेंस होगी। अब रूम क्या है, रूम का नंबर है, रूम का स्टाइल है, स्टेटस है, बुकिंग की प्राइस है, और रूम अवेलेबल है या नहीं है। अगर रूम की बुकिंग तभी होगी जब रूम अवेलेबल होगा, रूम अवेलेबल होगा तो क्या होगी, रूम की बुकिंग होगी, रूम अवेलेबल नहीं होगा तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब रूम की बुकिंग में रिजर्वेशन नंबर होगा, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन डेट, बुकिंग का स्टेटस होगा, और एंड टाइम कि कब वो जाएगा, और फिर वो फैच डिटेल करेगा और रूम के साथ उसका रिलेशनशिप बन जाएगा। अब एक पर्सन आता है, ठीक है, वो क्या कराता है, वो एज अ गेस्ट के तौर पे वो क्या करता है, एज अ गेस्ट के तौर पे आता है और रूम की बुकिंग कराता है। रूम की बुकिंग कराएगा तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब उस वहाँ होटल में उसका अकाउंट होगा, अकाउंट से वो पेमेंट वगैरह करेगा, या वो अकाउंट वहाँ पे उसका क्रिएट होगा। इसको डील करेगा रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट उसकी बुकिंग को क्रिएट करेगा, बुकिंग क्रिएट करेगा, वो एज अ गेस्ट कंसीडर होगा, रूम की बुकिंग हो जाएगी, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद है लाइब्रेरी सिस्टम का। लाइब्रेरी सिस्टम में क्या होता है, लाइब्रेरियन है, ठीक है। लाइब्रेरियन होता है, उसके अलावा उसमें होती हैं बुक्स। बुक्स जो हैं, बुक्स की कैटलॉग मेंटेन हो रही होती है। लाइब्रेरियन जो है वो मेंबर क्रिएट करता है, ठीक है। और लाइब्रेरियन जो है, मेंबर जो है वो फैकल्टी मेंबर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। बुक्स जो हैं, बुक्स की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, रेफरेंस बुक हो सकती हैं, जर्नल बुक होती हैं, ठीक है। और लाइब्रेरियन जो है वो बुक्स को भी मैनेज कर रहा होता है, मेंबर्स को भी मैनेज कर रहा होता है। अलर्ट भी उसके पास आ रही होती है कि कब बुक रिटर्न डेट है, कब बुक इशू डेट है, ठीक है। तो बुक्स जो हैं वो कैटलॉग, उसकी कैटलॉग मैनेज की जा रही होती हैं। बुक्स की आगे ये इनहेरिटेंस है, जर्नल बुक्स और रेफरेंस बुक, ठीक है। मेंबर जो है वो बुक को इशू कराएगा, वो मेंबर जो है फैकल्टी मेंबर हो सकता है या स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये बुक का हो गया। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग की है, एक वेब यूज़र है, ठीक है। वेब यूज़र जो है वो शॉपिंग कार्ट जो है फिल करता है, उसमें आइटम लाइनअप होते हैं, वो आइटम जो है वो किसी प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं, उसका वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर के लिए पेमेंट देगा या अकाउंट नंबर देगा, और वो एज अ कस्टमर बन जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर का स्टेटस की एनुमरेशन होगी। ऑर्डर इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ऑर्डर के स्टेटस की जो रसीद बनती है वो आ जाएगी, और यूज़र के स्टेटस का भी कोई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल्स हैं, पर्सनस हैं, हॉस्पिटल के फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें स्टाफ काम करता है। वो स्टाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है, फ्रंट डेस्क टेक्निकल स्टाफ हो सकता है, ऑपरेशन स्टाफ में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में फर्दर सर्जन होते हैं, ये नर्सेज होती हैं। पेशेंट जो है वो पर्सन जो है पेशेंट बन जाता है जब उसका एडमिशन हो जाता है या वो वहाँ पे इनरोल होता है,
ठीक है? और बैंकिंग सिस्टम की इसी तरह डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स बनाई हुई हैं, एयरलाइन सिस्टम की हैं। और इसी तरह हम जो है बाकी आप लोगों को जो प्रोजेक्ट